वेब फॉर्म रेज किया था हम ऑनगोइंग फाइल में मुझे ऐड कर सकें। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम हरप्रीत एंड मनप्रीत। सो पिछली वीडियो में अगर आपने नहीं देखी है पहले आप जाके देखो, जिसमें हमने क्या एक्सप्लेन किया था। हमने एक्सप्लेन किया था कि हमें पीआर कैसे मिली, तो उसमें हमने पूरा का पूरा स्टेप वाइज अपना प्रोसेस एक्सप्लेन किया था पीएनपी के थ्रू। यस, आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं कि हमने मुझे ऑनगोइंग फाइल में कैसे ऐड किया था। हमने पूरी ड्यूरेशन के बारे में, हमारी टाइमलाइंस के बारे में हमने एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एडिंग मी लाइक योर स्पाउस एंड ऑल्सो द कॉस्टिंग जो हमारी आई थी पूरी फाइल की ड्यूरेशन में। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो जिन लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है, मैं सजेस्ट करूँगा पहले वो वीडियो देख लो, बिकॉज प्रोसेस लाइन आपको वहाँ से पता लगेगी। अब हमारी डिस्कशन स्टार्ट हुई थी कि इनको ऑनगोइंग एप्लीकेशन में डालेंगे या पहले मेरी एप्लीकेशन डन होगी, मैं कनाडा जाऊँगा, उसके बाद इनको बुलाऊँगा। सो एंड रिज़ल्ट हमारी डिस्कशन का यही आया था कि हम ऑनगोइंग एप्लीकेशन में इनको डालेंगे, क्योंकि अगर हम लोग ये ऑप्शन लेके चलते दैट हम इनकी फ़ाइल कंप्लीट होने का वेट करते हैं, देन उसके बाद हम मुझे ऐड करेंगे आफ्टर आवर मैरिज, तो फिर यही होता कि एक न्यू फाइल फिर से स्टार्ट होती एंड वो अपना अलग से टाइम लेती। एंड ऐसा भी नहीं था दैट वंस ही रीचेस कनाडा वो उसी टाइम जाके मेरे लिए फ़ाइल अप्लाई कर सकते हैं। नो, उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। इट कुड ईजिली टेक अप टू 2 to 3 years बिकॉज देर आर सो मैनी ऑफ आवर रिलेटिव्स एंड आवर फ्रेंड्स जिनके स्पाउस यहीं पे है एंड उनकी शादी को 2-2, 3-3 साल हो गए एंड दे आर स्टिल इन इंडिया। सो इसलिए हम ये ऑप्शन लेके जाना चाहते थे कि हम दोनों जब भी जाएं हम साथ में ही जाएं, सो दैट एक तो होम सिकनेस जो इतना बड़ा फैक्टर होता है प्लस सपोर्ट एक दूसरे को मिलता है। राइट। और मुझसे ना बहुत लोगों ने ये भी पूछा था कि आपने आइल्स दिया या आपने आइल्स के आपका कितना स्कोर आया था, ये है वो है। मुझे आइल्स ही नहीं देना पड़ा था, तो बात ही इनका खत्म। कोई आइल्स नहीं गया था बिकॉज प्राइमरी एप्लीकेंट मैं था और जो कुछ था मेरे ही डॉक्यूमेंट्स लगने थे, एजुकेशन के भी, आइल्स के भी। लेकिन अगर मैं अलग फाइल में ऐड होती, जो हम अगर ऐसे करते कि इनकी फाइल ख़त्म होती फिर मेरी न्यू फाइल क्रिएट करते, तो मुझे देना पड़ता आइल्स। ठीक है, ऑल्दो मैंने ये चीज़ की रिसर्च करी थी, शायद इनको तब भी आइल्स ना देना पड़ता बिकॉज प्राइमरी एप्लीकेंट मैं होता और इनको मैं डिपेंडेंट शो करता। ओके। तो ये चीज़ आप प्लीज़ स्टडी कर लेना कि आप कौन से पाथवे से आ रहे हो, तो आपको पता लग जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और क्या नहीं। सो मुझे आइल्स नहीं देना पड़ा था। वाह। मेरा BIL आया था 19 जुलाई को, जिससे जस्ट एक हफ़्ता पहले मैंने वेब फॉर्म रेज किया था इनको ऐड करने के लिए। अगर आपकी फाइल में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने जॉब चेंज किया है या एनीथिंग, आप उसके लिए एक वेब फॉर्म रेज करते हो और आप उस चीज़ को अपडेट करते हो, तो वेब फॉर्म के बारे में हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कोर्ट मैरिज के प्रोसीजर के बारे में। करेक्ट। सो हमारी कोर्ट मैरिज हुई थी 27 ये मेरे को डांटता रहता है, तेरे को डेट्स नहीं याद रहती। सो 3 मई 2022 को हमारी इंगेजमेंट हुई थी एंड उसके बाद हमने कोर्ट मैरिज करने का सोचा था, सो दैट हम ऑनगोइंग फाइल में मुझे ऐड कर सकें। सो अगर मैं बात करूँ कोर्ट मैरिज के प्रोसेस की, तो मैं हूँ वेस्ट दिल्ली से। मैं गया था SDM के ऑफिस जो है वेस्ट गेट मॉल के साथ। वो लोग आपको एक एफिडेविट दिखा देंगे, उनका कंटेंट दे देंगे, वो वाले कंटेंट को कॉपी करो, अपना नाम डालो, वो एफिडेविट बनाओ, प्लस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो लोग आपको बता देंगे, जिसमें 10th का सर्टिफिकेट होगा, आधार कार्ड होगा, बर्थ सर्टिफिकेट होगा। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है, उसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। फिर से ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने पे आपको मिल जाएगी आपकी डेट, आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे वहाँ रूम में, वो लोग डॉक्यूमेंट्स कर लेंगे सबमिट। फिर 1 महीने के बाद आपको दोबारा जाना होगा, क्योंकि 1 महीने तक लगता है नोटिस। इन द मेन टाइम आपको 3 विटनेस लेके जाना ज़रूरी है एंड अगर आपकी ट्रेडिशनल मैरिज हो चुकी है तो आपको सिर्फ 2 विटनेस की रिक्वायरमेंट है। इट ओनली टेक्स 500 रुपीज़ अगर आप ये सारा खुद करते हो। ये सारा काम आप लॉयर के थ्रू भी करवा सकते हो, बट अगेन इट्स ऑल अबाउट मनी। हम अपने 3 विटनेस अपने साथ लेके गए। इनफैक्ट आपकी SDM से मीटिंग होती है, वो आपको अंदर बुलाते हैं, आपसे पूछते हैं, हमसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे थे कि आप ट्रेडिशनल मैरिज क्यों नहीं कर रहे हो। वी हैड आवर आंसर्स, हमने उनको आंसर्स दे दिए थे एंड ऐसे हमारी कोर्ट मैरिज हो गई थी। वंस वी गॉट दैट, उसके बाद हमने अपना वेब फॉर्म रेस किया था। वेब फॉर्म हमने रेज किया था 12 जुलाई 2022 को। तो उस वेब फॉर्म में इन्होंने मेंशन किया था दैट अब इनका मैरिटल स्टेटस चेंज हो चुका है एंड अब इनकी ऑनगोइंग फाइल में ही वांट्स टू ऐड हिज स्पाउस। तो वेब फॉर्म का वैसे रिवर्ट आता है 5 वर्किंग डेज में, बट ड्यू टू कोविड ये टाइमलाइन बढ़ चुका था। 12 जुलाई के बाद मुझे रिवर्ट आया था 17 अगस्त को,
जिसमें उन्होंने मेरे को लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिए थे जो जो हमने लगाने थे ताकि हम हरप्रीत को ऐड कर सकें। तो वो लिस्ट ऑफ Right. डॉक्यूमेंट्स अब आएंगे हमारी स्क्रीन पे। So if I talk about the documents which were required, that was IMM 0008, IMM 5669 Schedule A, IMM 5406, birth certificate, marriage certificate, photos which were as per IRCC requirement, valid passport, medical, police clearance certificate, letter of explanation, proof of payment, relationship assessment and questionnaire, and your evidence of relationship. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट वेब फॉर्म रेस कैसे करना है, उसकी जो लिंक है एज यूजुअल इट विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। आप उस लिंक पे जाके इजीली अपनी ऑन गोइंग फाइल में एक वेब फॉर्म रेस कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ हमारे डॉक्यूमेंट्स की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और थोड़े से पॉइंटर्स जो आपके जानने ज़रूरी है, तो हम उससे पहले शुरुआत करते हैं। सो सबसे पहला आता है हमारा वेब फॉर्म, दैट इज़ IMM 0008। ये बहुत ही बेसिक फॉर्म है जिसमें आप अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फिल करते हो, और जब आप एंड में इस फॉर्म को वैलिडेट करोगे तो आपके पास कुछ बार कोड्स जनरेट हो जाएंगे। यही आपके फॉर्म सबमिशन की फाइनल स्टेज है। बहुत बेसिक फॉर्म होगा, अराउंड 8 to 10 पेजेस का, ऑनलाइन ही भरा जाएगा। ये वाली PDF को आप एडिट कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकेंड फॉर्म की हम बात करते हैं विच इज़ IMM 5669। ये फॉर्म दोनों से भरा जाएगा। इसको स्केड्यूल ए बोला जाता है। तो प्राइमरी एप्लीकेंट एंड योर स्पाउस और सेकेंडरी एप्लीकेंट आप कह सकते हो, दोनों इसको फिल करेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं IMM 5406 की। ये वाला फॉर्म 4 जगह से भरा जाता है, फ्रॉम प्राइमरी एप्लीकेंट एंड सेकेंडरी एप्लीकेंट। क्योंकि ये दोनों फॉर्म्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में भरने हैं। अब इंग्लिश का तो हमने उसी को ही एडिट करके हमने अपडेट कर दिया था वापस, लेकिन अब हिंदी के लिए क्या था, हमने बहुत कोशिश की थी कि हम ऑनलाइन उसको कर पाए, बट दैट वाज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट वी डिड वाज वी प्रिंटेड दैट फॉर्म आउट एंड उसको हमने हिंदी में फिलअप करा, एंड उसके बाद उसको स्कैन करके हमने वापस अपलोड किया, क्योंकि उसमें वो दोनों लैंग्वेजेस में अपलोड करना ज़रूरी था। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की अगर हम लोग बात करें, दैट इज़ बर्थ सर्टिफिकेट, जिसके लिए मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहती हूँ कि अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट हैंड रिटन है तो पहले आप उसको डिजिटल करवाओ, क्योंकि वो हैंड रिटन एक्सेप्ट नहीं होगा। अब जैसे हम 90s बॉर्न हैं, मेरा सर्टिफिकेट जो था वो भी हैंड रिटन था, एंड आई थिंक वो हिंदी में रिटन था, आई एम नॉट श्योर। तो उसको डिजिटल करवाना ज़रूरी है। उसके लिए अगेन आपको कहाँ से करवाना है, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन एज यूजुअल। एंड उसके अलावा हमारा मैरिज सर्टिफिकेट आता है जो कि हमारे पास आ चुका था, एंड वो हमने अपलोड किया था। एंड देन देयर वाज फोटोज विच वर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ IRCC स्पेसिफिकली। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रखूँगा। इसमें साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ नहीं होती है। करेक्ट। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ PCC, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन अगेन। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ देख लेना, उसके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक था। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट अगर मैं बताऊँ तो दैट इज़ योर मेडिकल। मेडिकल के बारे में मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूँगा। मैंने अपना मेडिकल करवाया था मैक्स से, इन्होंने करवाया था साधु वासवानी से, जो कि है साउथ दिल्ली। एक लाजपत नगर के पास है, एक हमारा सत्या निकेतन के पास है। दोनों के चार्जेस डिफरेंट हैं। मैक्स से करवाया था, दैट वाज अराउंड 6650। और अगर मैं साधु वासवानी की बात करूँ तो मेरा हुआ था 6000 रुपीज़ का। अगर आपके टैटूज़ हैं तो टैटूज़ के आपके एडिशनल चार्जेस होते हैं, इट्स नॉट फॉर ईच टैटू। मैक्स में मेरे लगे थे 3800। टैटू का एक अलग से वो लोग हेपेटाइटिस का टेस्ट करेंगे, उसके 3800 चार्जेस हैं। साधु वासवानी में कितने होते हैं आई हैव नो आइडिया, बिकॉज मेरे कोई भी टैटू नहीं है। आपको कॉल करके अपॉइंटमेंट लेनी है, वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करके लेके जाने हैं वो भी आपको बता दिए जाएंगे। वहाँ पे जाओगे, आपका हाइट चेक करेंगे, वेट चेक करेंगे, आपका यूरिन टेस्ट होगा, आपका ब्लड टेस्ट होगा, आई टेस्ट होगा, एंड आपकी एक्सरे होगा करेक्ट, और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट होगी एंड ही विल टॉक अबाउट इफ़ यू हैव एनी मेडिकल हिस्ट्री और समथिंग। सो एक बेसिक मेडिकल की चीज़ आती है, प्लस इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इफ आई टॉक अबाउट दैट इज योर प्रूफ ऑफ पेमेंट, क्योंकि अब हम लोग नया मेंबर ऐड कर रहे हैं तो पेमेंट थोड़ी चेंज होगी, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा कि कितनी पेमेंट है। फिर हमारा अगला डॉक्यूमेंट आता है योर लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इसमें आप एक्सप्लेन करोगे कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो, क्या उनके मतलब है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आधार कार्ड लगाया था, तो इंडिया में आधार कार्ड क्या होता है, आधार कार्ड में मैंने इनका एड्रेस चेंज करवाया था, ये मैंने मेंशन करा था लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन में। कुछ भी गैप्स अगर आपको लग रहे हैं वो आप सारा डालोगे लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन के अंदर। इसके बाद अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज योर क्वेश्चनएयर, जो IRCC ही आपको भेजेगा और ये दोनों लोग भरेंगे।
अब उसमें ये होता है दैट उन्होंने अपनी साइड से कुछ क्वेश्चंस भेजे होते हैं, इनके लिए क्वेश्चंस डिफरेंट थे, मेरे लिए क्वेश्चंस डिफरेंट थे, एंड उन दोनों को हमने अपने अपने हिसाब से फिलअप किया था एंड देन हमने उसको वापस से सबमिट किया था। अब सबसे लास्ट रहता है एविडेंस ऑफ रिलेशनशिप। एविडेंस में आप कुछ भी शो कर सकते हो। मैंने अपनी चार्ट शो करी थी जो थोड़ी सी थी, हमारे घूमने के हमारे डेट्स शो करे थे, मैंने अपनी फ़ोटोग्राफ शो करी थी, रोके की, एंगेजमेंट की, कभी मैं इनके घर गया, कभी ये मेरे घर आई, हमारी बर्थडे पार्टीज़, कहीं भी आप कुछ भी एविडेंस पे शो कर सकते हो जो एक्चुअली ये प्रूव करे कि येस आप रिलेशनशिप में हो काफ़ी टाइम से। Right. कोई ईमेल्स भेजी है, ईमेल्स भी लगा सकते हो। सो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने के बाद हमारे पास कोई उन्होंने डेट नहीं भेजी थी कि आपको इस डेट से पहले भेजना है, बट स्टिल हमने एज सुन एज पॉसिबल सारे डॉक्यूमेंट्स को वेब फॉर्म पे वापस रेज कर दिया था। वी गॉट अ मेल। मेल पे मेरे को ये आया था कि आपके जीसी पोर्टल पे कुछ चेंजेस हुए हैं। जब मैंने चेक करा, चेंज ये था कि मेरे पास एक प्लेस होल्डर आ गया था जो था 4 MB का, जिसमें मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा से लगाने थे जो अब मेरी PR फाइल में अटैच होंगे। करेक्ट, एंड उसका साइज था 4 MB एंड हमारे डॉक्यूमेंट्स थे मोर देन 20 MB। अब सबसे बड़ा पॉइंट जो आपको याद रखना है दैट इज़ कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर स्कैंड होने चाहिए। जो मेरे से गलती हुई थी, जब मैंने साइज़ रिड्यूस करा तो एक डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे ADR भेजा, दैट इज़ एडिशनल Additional डॉक्यूमेंट document रिक्वेस्ट। मुझे आई एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट 20 डेज़ के बाद। इसमें प्रॉब्लम लिखी भी यही आई थी कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्लीन नहीं है, आप दोबारा से अपलोड करो। इस बार उन्होंने मेरे को थोड़ा सा लीनियंट किया था। उन्होंने मेरे पास 2 प्लेस होल्डर्स दे दिए 4 MB के, तो अब मेरे पास 8 MB था। मैंने आधे डॉक्यूमेंट्स 4 MB में लगाए, आधे लगाए 4 MB में, और मैंने डॉक्यूमेंट्स दोबारा भेजे। आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन कि हमने मेरा मेडिकल पहले ही करवा के रख लिया था, जब ही हमें पता था कि हमने अपलोड करने हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स, एंड हमने साथ में मेडिकल भेज भी दिया था, चाहे उन्होंने नहीं भी मांगा था हमने भेज दिया, क्योंकि हमें पता है वो 1 ईयर तक वैलिड होता है। इन्होंने जब करवाया था इनको 1 महीने बाद की डेट मिली थी, मैंने जब कराया था मुझे नेक्स्ट वीक की मिल गई थी, तो तुम्हें नहीं पता कि वहाँ पे अवेलेबिलिटी कैसी है, तो दैट्स वाई हमने पहले करवा के रख लिया। मेडिकल जो हमने इन्होंने पहले कराया था वो हमने वेब फॉर्म पे भेजा था। जब हमारे पास GC पोर्टल पे रिक्वेस्ट आई थी, वहाँ पे मेडिकल का अपडेट आ सकता था कि दे दो, बट हम पहले भेज चुके थे। सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के साथ इनकी प्रोसेसिंग फ़ीस जो कि है $1400, वो भी साथ में सबमिट करी थी। एंड उसके बाद हमें आया था मेरा बायोमेट्रिक्स इंस्ट्रक्शन लेटर विच वॉज इन दिसंबर 8 दिसंबर 2022 को। बट अब मुझे ये बताओ आपको सारी डेट से याद कैसे आए? ऐसे कोई कैसे जब याद बंदा कर सकता खुद है? से कुछ करता है, डेट के साथ टाइम भी याद रहता है। मतलब सारी डेट्स याद है। सो बेसिकली बायोमेट्रिक्स इंस्ट्रक्शन लेटर जब मेरे लिए रिक्वेस्ट आई थी तो उसमें वापस हमने उसको बुक किया, एंड फिर मैं गई VFS ग्लोबल वहाँ पे अपना बायोमेट्रिक्स अपडेट करने के लिए, एंड उसके बाद वो उसी टाइम पोर्टल पे अपडेट हो गया था। हमारा इसके बाद बचता था लास्ट अपडेट, दैट वाज पासपोर्ट रिक्वेस्ट, जो थी 12 जनवरी 2023। इनको डेट फिर से याद नहीं होने वाली, मैं जानता हूँ। बट हमें बीच में कहीं ना कहीं ये था कि अगर हमें पासपोर्ट रिक्वेस्ट नहीं आएगी देयर इज अ चांस कि आपको ADR आ जाएगी फिर से। इस बार अगर ADR आएगी तो वो मेरे मेडिकल एक्सपायर होने की आएगी। पासपोर्ट रिक्वेस्ट आने के बाद हमने VFS में दोबारा से अपॉइंटमेंट बुक करी, लिंक होगा फिर से डिस्क्रिप्शन में। ये अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद हम लोग गए VFS अपना पासपोर्ट और PPR का प्रिंट आउट लेकर। तो पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई थी 12 जनवरी को, पासपोर्ट सबमिट करे 16 जनवरी को। उसके बाद आपको VFS से एक ईमेल आ जाएगा दैट योर पासपोर्ट इज़ रेडी फॉर कलेक्शन। नेक्स्ट डे ही हम लोग चले गए थे पासपोर्ट लेने, बिकॉज मैं ये टाइम मिस नहीं करना चाहता था। 24 घंटे भी क्यों वेट करें। सो हम जब पासपोर्ट कलेक्ट करने गए, हमने पासपोर्ट कलेक्ट किया, और उसके बाद साथ में बंगला साहिब गुरुद्वारा है, हम लिटरली वहाँ पे गए, हमने वहाँ पे जाके मत्था टेका। गुरु का शुक्राना सब तो पहला सीगा। गुरुद्वारे गए पर पासपोर्ट लेके मैंने वहीं पे अपने पासपोर्ट ओपन करे थे और कहीं पर भी ओपन नहीं करे। प्लीज़ नोट कि जब आपको पासपोर्ट कलेक्शन की मेल आएगी या पासपोर्ट कलेक्ट कर लोगे, साथ में GC अकाउंट अपना चेक करना, वहाँ पे एक काउंटर फॉइल जनरेट हो चुका होगा। तो यही आपका लास्ट अपडेट है। इसके साथ आप ट्रैवल कर सकते हो। एक्सपायर्ड मेडिकल के साथ ट्रैवल मत करना, आप एयरपोर्ट से ही वापसी हो जाओगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड हमारे जो वीज़ा होता है वो 1 टाइम ट्रैवल का ही होता है, तो हमने उसके अकॉर्डिंगली हमारी ट्रिप प्लान की। हमें आई थिंक 5 अप्रैल से पहले पहले लैंड होते, 2 को हम लैंड हुए थे। सबसे लास्ट पॉइंट अब है दैट इज़ आवर कॉस्टिंग, कि हमारी कॉस्ट कितनी लगी थी। तो वो सारी कॉस्टिंग अब आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी, एंड ये हमारी कॉस्टिंग थी। तो फ़्लाइट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हमारी फ़्लाइट थी इंडिगो और एतिहाद। न्यू दिल्ली टू दुबई हमने फ़्लाइट ली थी इंडिगो, विच कॉस्टेड अस 32,000 फॉर बोथ। उसके आगे 4 दिन हमने स्टे किया था, और फिर हमारी फ़्लाइट थी एतिहाद विच कॉस्टेड अस 97,000 ईच। सो बेसिकली बात यही है कि हमारी, अगर हम डायरेक्ट फ़्लाइट देख रहे थे फ्रॉम दिल्ली टू विनिपेग, वो हमें
1.5 लाख से कम की नहीं मिल रही थी, चाहे हम कोई भी ले ले। तो हमने सोचा कि ये ट्रिप प्लान कर ही लेते हैं, क्योंकि कनाडा जाके हमें वेकेशन का टाइम कब मिलेगा, we have मिनी no idea। हनीमून। वही मैं हमने फिर से किया। कुछ मेंशन करना चाहूँगा, जिन्होंने दुबई की वीडियोस नहीं देखी है प्लीज़ दुबई की वीडियो जाके देखो। पहली 3 वीडियोस हमारी दुबई की है, उसके बाद हम लोग आए थे कनाडा। एंड ऑल्सो आपके पास अगर कोई भी चीज़ है जिसके बारे में आप वीडियोस देखना चाहते हो, उसके बारे में यू कैन ड्रॉप देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई थिंक इस वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, बट अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है, यू कैन अगेन ड्रॉप देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़, हमारे बहुत सारे नॉन सब्सक्राइबर्स हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं, so please 70%। subscribe. So please subscribe our channel and we will see you in the next one. Till then, बाय।